दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। तो ये है कुंदरू की सब्ज़ी। तो आज हम बनाना सीखेंगे भरवा कुंदरू की सब्ज़ी। तो आप सभी बनाते होंगे और अच्छी बनाते होंगे। तो हमारे यूपी में जैसी बनती है तो मैं ऐसी आपको बिल्कुल सिखाऊंगी। तो हमारे यहाँ पे जो यूपी में बनती है ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और आप भी बना करके देखिएगा, आपको भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो कुंदरू ली है और सभी को अच्छे से धुल करके मैंने कुकर में डाल दिया है। तो रगड़ रगड़ के धुलना है क्योंकि इसमें साइड में थोड़े से काले पार्ट भी लगे रहते हैं, तो वो सब निकल जाएंगे। और अच्छे से हम धुल करके इनको डाल देंगे कुकर में और साथ ही पानी डाल देंगे और अपने ढक्कन बंद कर करके 2 सीटी लाने तक उबाल लेंगे। तो आप पतीले में, फ्राई पैन में, जिसमें भी उबालना चाहिए, जिसमें कंफर्टेबल हो आप उबाल सकते हैं। और 2 सीटी आने के बाद में हम गैस बंद कर देंगे और साथ ही उसका ढक्कन खोल देंगे, सीटी निकाल देंगे और निकाल करके अपने कुंदरू साइड पर रख लेंगे और पानी हटा देंगे ताकि ठंडे हो जाएं। अगर ज़्यादा देर तक उसमें पड़े रहेंगे तो कुंदरू ज़्यादा ही गल जाएंगे, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और कुंदरू हमारे पक गए थे, मैंने रख दिया है साइड पे। मैंने मतलब टच करके भी देख लिया है कि पक गए हैं कि नहीं अच्छे से। कभी कभी क्या होता है कि कुंदरू कोई कोई नहीं पकते हैं, तो आप चेक कर लेना। तो इसके लिए हमने मसाला बना लेना है। तो मैंने बड़े 2 चम्मच हल्दी धनिया ली है। तो सूखी हुई वाली धनिया है, मैंने 2 चम्मच धनिया ली है। साथ में 2-3 लाल मिर्च ली है। तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और मैंने 2 खटाई यहाँ पे भिगो करके रखी थी। तो ये आम का जो गूदा होता है वही खटाई बनती है, तो उसी को मैंने भिगो करके रखा था। तो जब हमारे यहाँ पे कच्चे आम नहीं होते हैं, तो जब भरवी चीज़ें बनानी होती है तो इसी खटाई का यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो इसकी जगह पे 1 चम्मच आमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। और धनिया मिर्ची को हमने धनिया मिर्ची और खटाई को हमने अच्छे से पीस लिया था रगड़ करके। और बस आप हमने उसमें एक आड़ी पूरा लहसुन लिया था छील करके, उसको हमने अच्छे से कूट लिया। उसको पीसना नहीं है, उसको कूटना है। तो आप मिक्सी में चाहे तो अपने सारे मसाले को पीस सकते हैं, या आप चाहें तो धनिए को धनिया जो पाउडर होता है जो खाते हैं मसाले में वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कच्चा रहता है तो बेटर होगा कि आप उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लें धनिया को और मिर्ची को, और फिर उसको अच्छे से पीस लें मिक्सी में। पीसने के बाद में हमने मसाला रख लिया है। तो 4 चीज़ें हमने मिलाई हैं, धनिया, मिर्ची, लहसुन और खटाई यानी कि आमचूर। और उसमें हमने अपने आवश्यकता अनुसार नमक मिला देना है, स्वाद के अनुसार। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें आधी चम्मच हल्दी। तो इन सभी को मिक्स करने के बाद में हम 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से अपने सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे तो गीला हो जाएगा, बहुत अधिक गीला नहीं करना है, बस 1 चम्मच आई थिंक इनफ होगा। और सभी कुंदरुओं को हमने आगे पीछे से काट करके और बीच में से चीरा लगा देना है। तो आगे पीछे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काटना है, बहुत अधिक नहीं काटना है। काटने के बाद में चीरा लगा कर हम उसमें भर देंगे अपने मसाले को। तो मसाला जितना मैंने बनाया था इतना परफेक्ट है आधा किलो के लिए। थोड़ा बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में सब्जी में ऊपर से डाल सकते हैं। और सभी कुंदरू को मैंने अच्छे से भर लिया था। भरने के बाद में अब इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो हमने हल्के तले की कढ़ाई ली है, आप चाहे तो भारी तले की या जो भी कढ़ाई लेना चाहे लोहे की आप ले सकते हैं। तो हल्की मैंने इसलिए ली है क्योंकि जब भी कोई चीज़ें फ्राई करनी होती है, खरी बनानी होती है, तो मैं इसी कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। भारी कढ़ाई में थोड़ा सा आंच भी ज़्यादा लगनी होती है, यानी कि बहुत देर तक गर्म नहीं, बहुत देर तक देर होने के बाद में गर्म होती है और टाइम भी लगता है उसमें सूखी सब्जी बनाने में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अगर हल्की कढ़ाई हो तो अच्छी बात है, वरना आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, लोहे की या भारी तले की या हल्की, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें मैंने बिल्कुल 1 चम्मच के आसपास ही तेल डाला है। तो छोटी वाली चम्मच से ही आपने तेल डालना है सरसों का। और हो सके तो सरसों के तेल का ही यूज़ कीजिए क्योंकि ये सब्जियां जो भरवी होती हैं ये सरसों के तेल में ही काफ़ी अच्छी लगती हैं, उनका अलग ही टेस्ट आता है खाने में। और तेल डालने के बाद में मैंने उसको अच्छे से गर्म कर लिया था, यानी कि जब बिल्कुल धुआं निकलने लगे उतना तेल गर्म करना है। गर्म करने के बाद में फिर हम अपने कुंदरू डालेंगे और फ्लेम को कम नहीं करना है, हाई ही रहने देना है 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के लिए हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे उसे ऊपर नीचे करके। तो जैसे ही ऊपर नीचे करके चलाएंगे तो वो साइड साइड से फ्राई होते जाएंगे, यानी कि ऊपर ऊपर से रेड रेड होते जाएंगे। और टेंशन मत लीजिए, चलाते रहेंगे तो जलेंगे नहीं, आप उन्हें चलाते रहिएगा और हाई फ्लेम रहने दीजिएगा। 2 मिनट के बाद फ्राई हो जाएंगे तो उसके बाद में हम अपने मीडियम फ्लेम कर देंगे। फ्लेम को मीडियम करने के बाद में इसे 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। और फिर भी हमें चलाते रहना है बीच बीच में, 1-1 मिनट के बाद में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक इन्हें पड़े रहेंगे तो नीचे से जलना चालू हो जाएंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, चलाते हुए हमें पकाना है, इन्हें भूनना है। तो ये ऊपर से छिलके रेड रेड होना चालू हो जाएंगे तो यानी कि हमारे कुंदरू बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे, सौंधी सौंधी से।
तो आपके ये कुंदरू देखिए भरे बनके सूखे वाले बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें रोटी के साथ, सब पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और अब हम बना लेते हैं अपने तरी वाले कुंदरू। तो जो हमारे ससुराल है हमारी, तो जहाँ हमारी शादी हुई है यहाँ पे सभी लोगों को सूखी कुंदरू पसंद है खाने में रोटी के साथ। पर जहाँ मेरा मायका है और जहाँ मम्मी का मायका है यानी मेरी नानी का घर, तो वहाँ पे तरी वाली बनती हैं। तो मैंने भी बचपन से तरी वाली खाई थी, तो मुझे तरी वाली खाने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सूखी वाली रोटी के साथ अच्छी लगती हैं और तरी वाली मुझे चावल के साथ खाने में अच्छी लगती हैं। तो अगर आपने भी चावल के साथ खानी है तो एक बार इस तरीके से भी बना करके खा सकते हैं तरी वाली। बिल्कुल प्रोसेस सेम है, मसाला सेम है, बस हमें कुंदरू भर करके रखनी है। और साथ में मैंने 1 चम्मच ही तेल डाला है यहाँ पे, बहुत अधिक तेल नहीं डालना है, ना ही बहुत कम डालना है। 1 चम्मच तेल डालेंगे क्योंकि हमने बीच में तेल डाल करके मसाले को भी भरा है, तो वो हो जाएगा। और तेल डालने के बाद में हम इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, जैसे पिछले वाले को किया था, सूखे वाले को। फ्राई करने के बाद में फिर हम इसमें डाल देंगे एक छोटे वाले गिलास से पानी, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़े कुंदरू लिए हैं, सिर्फ अपने सिंगल के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप पूरी फैमिली के लिए भी बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से पानी ले सकते हैं। बहुत अधिक पानी इसमें नहीं लगता है, क्योंकि अब कुंदरू पके हुए होते हैं, बस ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बनानी होती है। तो आप एक गिलास, बड़े वाले गिलास से, नॉर्मल जो से चाय पीते हैं, तो आप उतना यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितना बड़ा वाला कप होता है उतना पानी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कुंदरू बना रहे हैं तो उतना इनफ होगा। और पानी डालने के बाद में बस हमने ढक्कन लगाकर बंद कर देना और इस फ्लेम को हाई ही रखना है। और एक उबाल आने के बाद में हमारी सब्ज़ी लगभग ऐसी दिखेगी। तो अभी भी हमें इसका थोड़ा सा रसा जलाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला है, थोड़ा सा गाढ़ा करना है। और गाढ़ा करने के बाद में थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो गाढ़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। और फिर इसे आप चावल के साथ सर्व कीजिए, खाकर देखिए खाने में कितने अच्छे लगते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप भी कमेंट किया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और कहाँ कहाँ से आप मेरी रेसिपी देखते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया और आगे भी करते रहेंगे।